नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम को कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के अंदर में कौन कौन से लोग खाता खुलवा सकते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, अगर हमने पहले खाता बंद करवा दिया तो हमें क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं। ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। मैच्योरिटी कितने साल का होता है, मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अंत में आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि कितने पे कितना मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए, जिससे उनको आप इस स्कीम का लाभ दे सके। तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर ये वीडियो है। मैं हूं आपके साथ प्रतीक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला बात आता है कि ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट, यानी अगर आप इस स्कीम के अंदर में खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपके लिए उसके लिए क्या क्या पूरा करना पड़ेगा। तो आपका एज 60 साल होना चाहिए, यानी 60+ होंगे तभी आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप 55 साल के भी हैं तो इसमें खाता खुल सकता है। अगर आप 55 साल की उम्र में किसी सर्विसेज से रिटायरमेंट दे देते हैं तो आपको रिटायरमेंट देने के 3 महीने के अंदर में ही इसमें खाता खुलवाना होता है, नहीं तो आपको 60 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। या फिर आप डिफेंस में काम करते हैं और अगर 50 साल के बाद भी अगर आप रिटायरमेंट दे देते हैं, यानी 60 से पहले ही, तो ऐसे केस में भी रिटायरमेंट के 3 महीने के अंदर में आपको इसमें अकाउंट ओपनिंग करवाना पड़ेगा इस स्कीम के अंदर, तभी आप लाभ दे सकते हैं। नहीं तो आपको भी 60 साल तक का वेट करना पड़ सकता है। इसके अंदर और भी बेनिफिट्स है, जो जैसे कि अगर आप किसी सर्विस में हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है 50 साल की उम्र में, तो आपकी पत्नी इसमें अकाउंट खुलवा सकती है। आपके नाम से भी अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट आप खुलवा सकती है, जिससे वो भी इस बेनिफिट का लाभ ले सकती है, लेकिन मेन नाम आप ही का रहेगा। इसमें और भी है, बहुत तरह के फायदे मिल जाते हैं आपको देखने को। इसमें सबसे अब दूसरी बात कर देते हैं कि डिपॉजिट कितने कितने का है। तो यहाँ पे मिनिमम हम लोग 1,000 रुपये तक का डाल सकते हैं। मिनिमम 1,000 से इसमें डिपॉजिट शुरू कर सकते हैं और 1,000 से ऊपर कितना भी डाल सकते हैं। कोई इसमें एक लिमिट है 30 लैक्स का, लेकिन 1,000 से हम इसमें शुरू कर सकते हैं। 30 लाख रुपए प्रति पर्सन इस स्कीम में हम लोग एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि इसको इस तरह समझते हैं कि अगर मेरा रिटायरमेंट होता है, मुझे को 50 लाख भी मिलता है, तो मैं केवल 30 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे 20 लाख भी मिले तो मैं 20 लाख ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा है कि आप चाहें तो 3 अकाउंट खुलवा सकते हैं। फर्स्ट अकाउंट में 10 लाख, दूसरे अकाउंट में 10 लाख, तीसरे अकाउंट में 10 लाख, ऐसे करके भी 30 लाख रुपए आप के लिए अकाउंट इसमें खुलवा सकते हैं, टोटल अमाउंट। जिससे आपको क्या बेनिफिट होगा मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि 3 अकाउंट खुलवाने के क्या फायदे और नुकसान है। तो इस तरह से भी आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक टाइम डिपॉजिट ही अलाउ है, यानी कि जब आप खाता खुलवाइएगा उस वक्त एक साथ एक अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। वन टाइम डिपॉजिट अलाउ है, जिससे आप बार बार इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। एक साथ आप 10 लाख का करवा लीजिए, 20 लाख का करवा लीजिए, आपको एक साथ रिटायरमेंट के वक्त ही आपको एक साथ मोटा पैसा दे देना है, जिससे आपको इंटरेस्ट मिलते रहे। और क्या क्या बेनिफिट्स है वो आगे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये सब मिलेगा, जैसे कि ये तब आप खुलवा सकते हैं जैसे कि आपको किसी तरह का रिटायरमेंट हुआ है पहले ही, या फिर आपको ईपीएफ स्कीम से कहीं से पैसा आया है, या फिर किसी तरह का अगर को फायदा कहीं से आया है, तो आप अगर एजेड आदमी है तो आप इस अकाउंट के अंदर, आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो देखने को मिल जाता है 8.20, जो कि 2024 में अभी चल रहा है 8.20। बाद में ये बदल भी सकता है, बढ़ भी और घट भी सकता है, लेकिन अभी करेंट 8.20% चल रहा है। ये आपको हर क्वार्टर में आपको ये आपके अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में इसका जो इंटरेस्ट है वो पे कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो जो उसका आपका प्रॉफिट बनेगा वो हर 3 महीने पे आपके अकाउंट के अंदर में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। आपके जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा, जिसका आप नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। माने एक बार आप उतना पैसा डाल दिए और आपको हर 3 महीने पे मिलते चला जाएगा। जैसे कि ये क्वार्टरली बेसिस पे आपको अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी में, इस तरह से आपको हर इन सब महीनों में आपको पैसे आपके पास अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो ये सब महीने में हो सकते हैं। अगर आप क्लेम नहीं करते हैं, एक और कैटेगरी, अगर आप इसमें अगर पैसे जैसे आपके अकाउंट में आया और आप नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस पैसे पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि वो पैसा भी ऐड हो जाएगा और उसका अलग से इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट होगा तो फिर जो सेविंग्स अकाउंट का नॉर्मल रूल है, जो नॉर्मल रूल से जो इंटरेस्ट दिया जाता है, उस तरह के पैसे आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। बस वही इंटरेस्ट मिलेगा और कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। जो आपका बेनिफिट होने के बाद जो 3 महीना बाद जो आपके पैसा अकाउंट में आएगा उसके ऊपर। और अगर आप इसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, 3 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। यानी कि ये 5 साल का टोटल स्कीम होता है,
तो इसमें 3 साल का एक्सटेंड करवा सकते हैं, फिर उसके आगे 3 साल का एक्सटेंड करवा सकते हैं, फिर उसके आगे 3 साल का एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी 3 साल का एक्सटेंड इसमें देखने को मिल जाता है। अब प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट, यानी कि मैच्योरिटी से पहले ही अगर अकाउंट बंद करवाना है तो क्या क्या नुकसान और फायदे होंगे। तो आप इसको ऐसे तो बंद नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको करवाना ही है तो फर्स्ट ईयर में आपको 0% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि अगर आपने 1 साल के अंदर में ही बंद करवा दिया है तो ऐसे केस में अगर आपको क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे कि मैंने 30 लाख रुपए डाल दिया, उसका जो इंटरेस्ट बना वो मुझे 3 महीना पे मिल गया, फिर दूसरा इंटरेस्ट 6 महीना पे मिल गया, फिर तीसरा इंटरेस्ट 9 महीना पे मिल गया, फिर मैं अगर इसके क्लोज करवाता हूँ तो जो मेरा मूलधन होगा उसमें से वो इंटरेस्ट का पैसा काट कर मुझे रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हमको वापस से मिल जाता है इस स्कीम के अंदर में। और अगर आप 1 साल से 2 साल के बाद करवाते हैं, माने 1 से 1.5 2 साल के बीच में कभी भी बंद करवाते हैं, तो आपको 1.5% यानी 1.5% पैसा इंटरेस्ट के ऊपर काट दिया जाएगा, फिर आपको बाकी पैसा आपको दे दिया जाएगा। अगर आप 2 साल से लेके उसके ऊपर पे कभी भी बंद करवाते हैं, यानी ये टोटल 5 साल का होता है, तो 2 साल से 5 साल के बीच में कभी भी करवाते हैं तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर 1% चार्ज करके बाकी पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो ये है, इसमें आप इसमें आराम से पार्शियल विड्रॉ अलाउ नहीं है इसके अंदर में, यानी कि अगर आप चाहें कि मैं 20 लाख डाल दिया हूँ और 10 लाख अभी निकाल देता हूँ तो ऐसा कोई नहीं, आपको एक साथ सारा पैसा इसमें निकालने को मिल सकता है। उससे आप 1-2 हज़ार करके ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप 10-10 के अगर 3 खुलवा लोगे तो आप 10 का जरूरत पड़ा तो एक साथ 10 निकाल लोगे तो अकाउंट बाकी 2 चालू रहेंगे। लेकिन अगर एक ही 30 का करवाते हो तो ऐसे केस में कुछ चालू नहीं रहेगा, आपका पूरा अकाउंट क्लोज करके आपको 30 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, आप बीच में बंद नहीं करवा सकते हैं। तो ये है इसका प्री मेच्योर। अगर आपका अकाउंट क्लोज करवाना है, यानी कि मेच्योरिटी से पहले क्लोज होने की क्या क्या कैटेगरी है, तो ऐसे केस में अगर आपको कंप्लीट हो जाता है 5 साल तो ऑटोमेटिक ये सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के अंदर का अकाउंट आपका बंद कर दिया जाता है और आपको इंटरेस्ट दे दिया जाता है हर 3 महीना पे, तो आपको मिल ही रहा है। लेकिन आप इसको बाद में एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, आप एक्सटेंड नहीं करवाते हो तो 5 साल के बाद ऑटोमेटिक आपको पैसा आपका मिल जाएगा। अगर आप अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है, इस केस में भी इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है ऑटोमेटिक, आप जाकर डेथ सर्टिफिकेट दीजिएगा तो ये अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। और इन केस अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो ये कंटिन्यू रहेगा, यानी अगर बीबी के साथ ये अकाउंट खुला हुआ है तो ये कंटिन्यू रह सकता है। आप इसमें 30 अपने नाम से, बीबी के नाम से भी 30 डाल सकते हैं, तो 60 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट विल बी पेड ऑफ सेविंग्स अकाउंट फ्रॉम डेट ऑफ डेथ टू क्लोजर अकाउंट डेट, यानी कि इसमें एक ऐसा भी होगा कि अगर आपका जैसे कोई आदमी है वो अकाउंट खुलवाए हुए हैं, उनके मेच्योरिटी से पहले ही वो मर गए हैं, तो जब आप डेथ सर्टिफिकेट जमा करेंगे तो उस दिन से लेके जो जिस दिन आपका ये अकाउंट बंद हो रहा है ऑफिशियली, उन दिनों तक का केवल सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वही मिलेगा, बाकी दिनों का इस स्कीम पे मिलेगा। जब तक वो जिंदा है तभी तक का इस स्कीम का बेनिफिट का इंटरेस्ट रेट उनको इसमें देखने को मिल जाता है। एक्सटेंशन आफ्टर मैच्योरिटी रूल्स, आप इसमें एक्सटेंशन जो मैंने पहले ही बताया है कि आप इसमें 3-3 साल का करवा सकते हैं एक्सटेंशन। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, अगर आप 3 साल का करवाते हैं और 1 साल हो जाता है तो अगर 1 साल के अंदर में बंद करवा देते हैं तो 1% का चार्ज देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद, मैंने 5 साल हो गया, 3 साल एक्सटेंड करवाए, 1 साल के बाद दूसरा साल में अगर आप बंद करवाते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने हैं, फुल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा और आपका अकाउंट भी क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये इसमें है, आप किसी भी वक्त इसको 3-3 साल के एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस 1% चार्ज लगेगा और कुछ नहीं, वो भी बस फर्स्ट ईयर के लिए, बाकी 2 साल कोई चार्जेस आपको देने को, कोई पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन कि इंटरेस्ट कितना डालोगे तो कितना मिलेगा। तो अगर हम लोग इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं इस स्कीम के अंदर में तो आपको 2050 रुपये प्रति 3 महीना पे आपको मिल जाएगा, प्रति क्वार्टर में आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अगर आप इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 10,250 रुपये प्रति 3 महीना पे आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 20,500 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा प्रति 3 महीना पे। अगर आप इसमें 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, जो कि हमको सबसे बेहतर लगता है और हाईएस्ट अमाउंट भी है एक तरह से, तो 61,500 रुपये आपको प्रति 3 महीना में अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो आप मंथली बेसिस पे देखिएगा तो आपको लगभग 20,000 रुपये के आसपास का पड़ जाता है। यानी कि आप एक साथ 30 लाख रुपये बैंक में डिपॉजिट करो रिटायरमेंट के बाद, और 20,000 का महीना आपको बैंक से हर महीने आपको मिलते रहेगा। महीना तो नहीं मिलेगा लेकिन हर 3 महीने पे 60 लाख रुपये से ऊपर मिल जाएगा, यानी आपको 60,000 से ऊपर मिल जाएगा, तो यानी आप 20,000 का मंथली आप देख सकते हैं इसमें आपको पड़ रहा है।
और अगर आप 60 लाख यानी पत्नी और आप दोनों का एक एक अकाउंट खुलवाए हुए हैं, 30-30 लाख रुपए आपने डाल रखे हैं, तो ऐसे कि इसमें आपको 1,30,000 रुपये मिल जाएगा आराम से, जो कि हर 3 महीना पर आपको मिल जाएगा। तो आप इसको 40,000 रुपये के आसपास पड़ा, तो 40 से 41,000 रुपये आपके प्रति मंथ आपके घर पे आ जाएगा, मंथ के हिसाब से देखें तो आपको आराम से घर गृहस्थी चला सकते हैं। अगर आप और आपकी पत्नी ने 30-30 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो 40,000 का महीना एक पेंशन की तरह आपको हर महीने डिपॉजिट होकर आपके अकाउंट में मिलते चला जाएगा। तो ये थी पूरी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के अंदर की बेनिफिट्स, जो कि अभी 8.20 इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से सब कुछ है। आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या फिर घटेगा तो उस हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती है। तो ये है पूरा सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपका उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक है, या 55 से भी अधिक है। अगर आप रिटायरमेंट देने जा रहे हैं तो आपको इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा सेविंग्स स्कीम है, इसके अंदर में अच्छा खासा पैसा आपका बन जाएगा और आपको इसमें सेफ्टी मिलता है गवर्नमेंट का। इसमें कोई इशू नहीं होगा, पैसा भागने, खत्म होने, डूबने का कोई चांस नहीं। आपको फुल सेफ्टी के साथ आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और आप आराम से बुढ़ापा का जीवन आराम से काट सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और भी बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।